पटू पतलू को पकड़, वो तो कहता है आहा। ये हैं आमिर जो कि 30 साल के हैं और कराटे मास्टर भी रह चुके हैं और अब कश्मीरी दाल चावल का स्टॉल लगाने के साथ साथ मोटू और पतलू कार्टून्स की मिमिक्री भी करते हैं। आप मुझसे बात करो, मैं सारा दिन करता रहूंगा। महीना में मैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आहा। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए मैम। मोटू और पतलू बनाऊं या सीधा आपकी टपोरी लैंग्वेज बनाएं? सुना है आप टपोरी लैंग्वेज बोलो में तो बात मैम करते हैं। अपन बचपन से ही जैसे बोलता रहता ना, बेड़ू हटा सावन घटा खाओ जा पत्ती वजह सोजा मंटा को लिखाने का और कट लेने का। बोलते हैं ना, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी भाई, हटा सावन घटा खाओ जा पत्ती वजह सोजा मंटा को लिखाने का और कट लेने का भाई। अपन डरता नहीं कि शेर और बंदर से बेड़ू पिछवाड़ा हो जाता, वो भी चाकू और खंजर से किया है। तो मैम बचपन से ये बस थोड़ा वो संजू बाबा और सल्लू भाई को देख देख के ना निकल गया था। संजू बाबा और सल्लू भाई का बहुत बड़ा फैन है। वो बोलते हैं एक तो दाल चावल अगर बेचने पड़े टपोरी लैंग्वेज में कैसे बेचोगे? तो मैम उससे पहले तो मैं एक जैसे वो नहीं है, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी भवानी बल्लू बन जाऊंगा, आइटम बटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले तो सल्लू बन जाऊंगा, तेरा स्मेल बोटा बोले तो बेड़ू अपने पास हाफ प्लेट जो है 120 का, फुल जो है 170 का। अपने को ये नहीं मांगता कोई। ऐसे अब माड़ा बंदा भी आ जाता तो अपन उसको 50 का भी देता, 30 का भी देता। लोग आ जाते अपन उनको फ्री में फोकट में भी दे देता बेड़ू। अच्छा, ये तो आपने टपोरी लैंग्वेज हमें बता दी। मोटू पतलू की आवाज में आप कैसे बेचेंगे दाल चावल? मैम कश्मीरी दाल चावल हाफ प्लेट 120 का है, फुल 170 का मिलेगा, 50 की भी दे देते हैं। कोई ऐसे आता है तो उसको फ्री में भी दे देते हैं। इतने इम्प्रेसिव हो तो कितने लोग आपकी मिमिक्री सुन के आए हैं आपसे मिलने? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जो भी आता जाता है मेरी मिमिक्री सुनता है। और नहीं भी तो मैं ऐसा तो जैसे कोई बस कर पगले रुलाएगा क्या, जैसे वो अच्छा किसी को कुछ बताना नहीं, बोलते मैंने देखा क्या बोला, वो बोला किसी को कुछ बताना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम ये करता रहता हूँ मैं सारा दिन। मोहम्मद आमिर, मैं काफ़ी देर से वैसे आपको मिमिक्री करते हुए सुन रही थी। आप मुझे बताएंगे कि आप मिमिक्री कैसे आपने सीखी, कब स्टार्ट की और कभी आज तक कोई डबिंग वगैरह की है? मैम पहले कभी डबिंग वगैरह तो नहीं की है। मैंने ऐसे देखता था बच्चों को कि मोटू पतलू कार्टून ज़्यादा जहाँ पे भी जाऊँ ना तो उसकी आवाज़ वगैरह सुनाई देती थी। मैंने वैसे देखे नहीं आज तक, ठीक है, लाइव में। तो देखता था बच्चे बड़े एक्साइटेड वगैरह होते थे। मैंने एक स्कूल में टीचिंग करता था अपने शहर में, तो बच्चों को कराटे वगैरह सिखाता वहाँ पे। मैं 3rd डान ब्लैक बेल्ट भी हूँ, ठीक है, उस लिहाज से। तो बच्चे ना हरकतें करते थे, लाइन वगैरह नहीं लगाते थे, तो उस लिहाज से मैंने बोला क्यों ना बच्चे इस आवाज़ को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो वॉइस मैंने उनके लिए सीखी। हालांकि के देखे नहीं आज मैं, ठीक है। जैसे कि अब पटू पतलू को पकड़, वो तो कहता है आहा। तो ऐसे ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते थे तो मेरी तरफ उनका मुतवज्जो हो जाता, मुझे देखने लगते थे। तो उनको सीधा करने के चक्कर में फिर ये सीखा। फिर बाहर निकला तो पता चला कि ये काफ़ी फेमस मतलब कि कार्टून वगैरह है। तो देखता रहा जर्नी बस ऐसे ही। फिर अब कभी कोई भी कुछ करता है या हंसाने के लिए या बच्चों को खुश करने के लिए, या किसी कोई रो रहा है तो उसके लिए फिर मैं ये कर देता हूँ। तो आप कितनी देर में मिमिक्री कर सकते हैं? सिर्फ यही 2-3 डायलॉग्स हैं या और भी डायलॉग बोल सकते हैं? आप मुझसे बात करो, मैं सारा दिन करता रहूंगा। आहा। अच्छा लगा मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे सारा साल करवाओ, मैं ऐसी बात करता रहूँगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँ, अगर जितने भी कार्टून हैं ना, कोशिश करूँ तो 10-15 मिनटों मतलब कि देखता हूँ। अगर फोकस करता हूँ तो हो जाएगा वो। मतलब कि इसके अलावा कोई और भी आवाज़ निकालते हैं आप? मैम जैसे हमारे बचपन के सेम लाइक एज, मैंने बचपन में देखे कार्टून थे वो शेगी स्कूबी डूबी डू, वो वाले काफ़ी फेमस थे। तो ये कोशिश करने से सब कुछ होता है, मगर लाइफ ऐसी है कि आपको पता है लाइफ में इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। तो जब इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हो जी मैम, तो आपने कभी अभी तक किसी भी शो में कोई डबिंग वगैरह की है किसी कार्टून में? क्योंकि आपको पता है काफ़ी जो है वो लैंग्वेजेस डब होती हैं उर्दू में, तो कोई डबिंग की है अभी तक? कोई ऑफर आई है? मैम अभी तक कोई ऑफर तो नहीं आई है, ना ही मैंने ऐसे कोई वीडियो वगैरह बनाया है, ठीक है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है, मगर लाइफ ऐसी है ना कि जर्नी में मतलब कि कुछ करना चाहते हो वो हो नहीं चाहता। मैंने स्टेप ऐसे नहीं कि मैं एक फेल्यूलर इंसान हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, मैंने अपनी मेहनत से किया है। मैं जब छोटा था मैंने कराटे सीखे, जैसे कि मैंने बताया मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने कराटे सीखे, ठीक है। मैं 2 साल का था, मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। 7 साल की एज में मैं कराटे सीखा। एक चर्च था ईसाइयों का, मैं वहाँ पे सीखा हूँ, तो मैं वहाँ से मैंने जर्नी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कोरोना से 2 साल पहले मैंने अपना कराटे क्लब खोला, मोहम्मद आमिर योगा एंड फिटनेस सेंटर के नाम से। वो चला, अच्छा चला, पूरे शहर में फेमस हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया। अच्छा। वो जो रेंट था ना मैम उसका था 90,000 रुपये। तो वो इतना आपसे वो रेवेन्यू मिल नहीं हाँ रहा जी, था आपको? क्योंकि कस्टमर मेरे आ नहीं रहे थे मेरे पास, तो उसका रेंट मैंने देना था। 2 साल तक वो रहा। फिर जो सामान पड़ा तो वो भी ख़राब हो रहा था।
फिर वो सामान मैंने बेचा, सामान बेच के मैंने बोला अब क्या करूँ, मैं बचपन से अपने कारोबार करता हूँ। मैंने बाज़ारों में स्टॉल लगाए, चप्पल, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मेकअप, चप्पलों के सारे अपने खुद ही लगाता था। तो मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, मेरे भाई सब बोलते तू पागल है, तू ये करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। डिग्रेड करते मतलब रहते कि थे कोई वो। किसी ने ना पुश नहीं किया कि यार इसको सपोर्ट करे, ये बंदा कुछ कर सकता है। बचपन से लेकर अब तक ना भाइयों, बहनों, कज़न और रिश्तेदार कोई भी, मेरे लिए सब फैमिली है मेरी। फिर ऐसा हो गया कोरोना में मेरा सिस्टम चला गया, फिर मैं कराची चला गया घोटकी से, वहाँ पे बाज़ार वगैरह लगाए मैंने, वहाँ पे काम कुछ अच्छा नहीं चला। उसके बाद फिर वहीं से मैं शिफ्ट हो गया यहाँ पे। एक ना 2 मंजिल बिल्डिंग थी, मैं वहाँ से नीचे गिरा था, मेरा पाँव टूट गया था। तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये क्या मैं हुआ था? ईद की रात थी ना, 2 घर थे, तीसरे घर के अंदर ना वो चले गए थे अपने यहाँ ना शादी कहीं ईद करने के लिए वो घर वाले। तो उनके घर में ना करंट आ गया, तो उसके बराबर वाले घर में इनकी टैंकी छोड़ गए थे चलते हुए पानी का। हाँ हाँ। वो करंट आ गया था बराबर वाले घर वाले में, इसमें वाले में। अच्छा। तो लोग परेशान थे, मुझे किसी ने बताया, मैं ऊपर जाके तार काटने लगा, बारिश हो रही थी, उस बारिश की वजह से करंट लगा, मैं नीचे गिरा और 2 मंजिल से गिरा। बचत इसलिए हो गई क्योंकि बीच में तारे वगैरह थी, मैं उनमें लगा, मेरी साइड पसलियाँ वगैरह लगी, फिर मेरा पाँव लगा था। फिर मैं 1.5 साल बैठा रहा हूँ। तो इस 1.5 साल में आपने घर बैठे कोई ऑनलाइन काम या कुछ इस तरह से कोई चीज़ नहीं की जिससे आपको लगे कि यार मैंने कुछ अचीव किया? मैं मेरे पास ना तो मोबाइल बचा था क्योंकि दुकान वो मेरा दोस्त जो था लूट के चला गया था। दुकान कौन सी खोली? मेरी जो चप्पलों वाली। अच्छा। हाँ जी। वो जब एक्सीडेंट हुआ मैंने उसको बोला यार तू काम करता है, तू अपने पर मंथ मुझसे 35,000 रुपये लिया कर ना, दुकान तू चला। वो बेच के अब तक पता नहीं चला उसका वो कहाँ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा पाँव टूटा हुआ था, अल्लाह के मुझे वॉशरूम तक और खाने पीने तक के लिए मतलब कि इतनी दिक्कत होती, कोई होता नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास, क्योंकि सारा वही था जो थी जर्नी मेरे उनके पास ना। तो मसला फिर ये हुआ, मैं एक टांग पे उधर से उतरता था, चढ़ता था, दिन में 20-25 मरतबा ना रेंट के मकान दिखाने के लिए एज ए डील मेकर, डीलर बन के। तो मुझे लोग बोलते तुझे बैठना नहीं आता, ऊपर नीचे जाता है सारा दिन तू। मैंने बोला भाई अगर बैठूंगा, रेंट तू देगा, मेरा खाना पीना तू देता है मुझे। मैंने बोला मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मजबूरी निकलना पड़ता है। कितने बजट में आपने अपनी दाल चावल की रेडी स्टार्ट की? मैम सबसे पहले तो मैं 300 रुपये पे चाचू के यहाँ, जिनकी ये दाल चावल की रेडी थी पहली वाली, जिन पे मैं काम करता था, 300 रुपये में काम करता था। वहाँ पे मुझे 1.5 साल ही लगा कि जब मेरा पाँव टूटा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में उन्होंने मेरा इखलाक देखा। तो आपने जब ये रेडी स्टार्ट की तो आपको कोई मुश्किल पेश आई? बिकॉज दाल कितनी आप लाते थे क्वांटिटी में, तब आप चावल कितनी क्वांटिटी में लाते थे, और किस तरह आपने ग्रेजुअली अपना ये बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट? मैम ये सबसे पहले तो चाचू ना परेशान थे मेरे, वो कभी काम चलता है कभी नहीं चलता। वो ना मेरी आदत है, मैं इंसान को देखता हूँ तो बचपन में धक्के खाए पता चल जाता है इंसान कैसा है। मैंने चाचू को बोला चाचू जी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। बोलते हैं हाँ। मतलब आप मुझे आजकल ना परेशान लग रहे हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं मौलवी दाढ़ी से, हमेशा उनके चेहरे पे, 2 चाचू वहाँ पे, दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है, मगर दुख बताते नहीं। मैं मुश्किलों से बचपन से गुजारी है, देख के पता चलता है। ठोकरे खाई? हाँ जी। चाचू को मैंने बोला चाचू जी पूछ सकता हूँ अगर ऐसा? उसने फिर मुझे बताया कि यार मैं ऐसे परेशान हूँ, यहाँ पे गुजर सफ़र नहीं निकल रहा, मुझे लोग बोलते हैं आमिर को निकाल दे, तेरी खुद की दिहाड़ी नहीं निकल रही, तूने उसको रखा क्यों है? तो फिर चाचू ने मुझे ये सीधी बात कही। मैंने चाचू कोई बात नहीं, आप मुझे निकाल दो। चाचू ने बोला यार मैं तुझे कैसे निकालूँ, जब तुझे खुद को 60-70 हज़ार की ऑफरें आ रही थी, मेरे सामने लोग आते थे, आप उनको मना करते थे कि सर इस टाइम और इतने लोग आए तेरे पास कि तूने सबको वापस किया, तो मैं कैसे तुझे छोड़ दूँ? ये रेडी। फिर हमने चाचू से बात की, जब मैंने बोला चाचू आप परेशान हो, चाचू ने बोला यार फिर क्या करूँ? मैंने उनको आइडिया दिया, चाचू अगर आपका नहीं निकला तो क्या अभी कोशिश करेंगे, मैं आपको डबल कमा के दूँ। उसने बोला कैसे? मैंने बोला एक रेडी लगाते हैं वहाँ पे, पानी तो हम वैसे ही चलाते हैं, कारोबार का कारोबार हो जाएगी, खिदमत की खिदमत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी से पूछ लें, मैं ये नहीं कि अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो सब यही जर्नी यही है मैम कि यहाँ वहाँ से चाचू वाले शुरू हुआ, यहाँ पे रेडी लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह चाचू ने ना मेरे साथ हिसाब किया, ना मैंने चाचू वालों के साथ हिसाब किया है। जो सेल होती है जाके चाचू को देता हूँ, अब चाचू वाले हिसाब नहीं करते, और महीना में मैम तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महीने में 1.5 से 2 लाख दाल चावल की रेडी से? अभी कितनी इसमें से नहीं, खाली इसमें से नहीं, अपना बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो तो आपकी सेपरेट है। दाल चावल की रेडी से कितना कमाते हो? मैम इसमें से 80,000 कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 1 लाख तो हो ही गया। और अब कितने किलो का ये पतीला है? मैम ये वैसे तो 10-12 का है, मगर हम जो चावल लाते हैं देग भी उतने की है। देग आपकी कितने? 10-12 किलो की है, ये भी 10-12 किलो की है। ऑलमोस्ट कितने लोगों को आप डेली खाना खिलाते हैं? मैम तकरीबन ऐसे तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कितने लोगों को खिलाता हूँ, क्योंकि मैं लोग नहीं गिनता हूँ, मैं अपनी प्लेट निकालता हूँ तो अंदाज़ा नहीं होता। हमारा अंदाज़ा होता है सेल से। अच्छा। मैं तकरीबन ये बता सकता हूँ कि कितने किलो चावल निकलते हैं। कितने किलो चावल ये निकलते हैं? नया काम है यहाँ पे, तकरीबन 5 से 6 किलो निकलते हैं, क्योंकि नया काम है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि इससे काम बढ़ाएं। ये इसलिए 6 से 7 किलो मैम निकलते,
3-4 किलो मैं फीके लाता हूँ। मीठे जर्दा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मीठे के बड़े शौकीन है लोग। अच्छा, मीठा जर्दा भी साथ है? जी वाह। मैम, और मीठे जर्दे के ऊपर लोग दाल डाल के शौक से मज़े से खाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। ठीक है मैम, क्या बात है। अचार भी रखते हैं, मसाला भी रखते हैं हम अपने पास, अचार मसाला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ आप दिन में आप इतना कमा लेते हैं, यहाँ पे क्या गैस सिलेंडर के साथ आप इसको गर्म रखते हो? मैम ये नीचे चूल्हा लगा हुआ है, उसके नीचे ये पाइप जा रहा है, नीचे उसके गैस लगी होती है, वहाँ से ओपन होती है, चलाते हैं। अगर बंद करना होता है मैम 3 के बाद इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि मसला ये हॉस्पिटल में जो है ना टोकन वगैरह जो मरीज़ आते हैं ना वो सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक ही होते हैं। तो कितने की एक प्लेट देते हो, छोटी वाली और बड़ी वाली? वैसे आप पूरा अगर लाहौर जाओ या कहीं पे भी जाओ, लाहौर की बात क्यों करूँ मैं, वहाँ पे हाफ और फुल होती है। हमारे पास जो हाफ है 120 की है, फुल 170 की। ठीक है, अच्छा। लोग बोलते यार तुम पागल हो, अगर फुल 170 की हाफ तो फिर उससे कम हुई। मैं बोलता नहीं, अगर हाफ 120 की है तो फुल 240 की हुई। ये मैं हूँ कि मैं कम करके चला रहा हूँ ताकि। और दूसरी बात, हाफ और फुल वाला सिस्टम कहीं पे भी आप जाओ मिल जाएगा। मेरे यहाँ मैं 50 के भी देता हूँ, 30 के भी देता हूँ। क्यों कि कोई हॉस्पिटल में मजबूरी से नहीं आता, ठीक है, कोई शौक से नहीं आता, सबकी मजबूरी होती है, मजबूरी में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को वापस नहीं करता हूँ। तो ये क्या खुद बनाते हो, घर पे खाना बना कर लाते हो या कहीं से बनी बनाई दे के उठाते हो? मैम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो चाचू हैं वो खुद बनाते हैं। तो सारी रात दिन रात मेहनत करके फिर जाके यहाँ पे वो मुझे सिर्फ अड्डा उधर से दाल और चावल देते हैं, मैं लेके इधर चलाता हूँ सिर्फ। मेरा यहाँ तक ही है। यहाँ से अगर बच भी जाते हैं दूसरी रेडी है, क्योंकि 3 बजे तक काम नहीं होता। ऑलमोस्ट कभी कभी बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना काम नहीं है। ठीक है, तो जाके उधर चाचू वाला के यहाँ चल जाते हैं। मतलब कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक आप इधर होते जी हैं? मैम। उसके बाद आप यहाँ पे नजर नहीं आते? नहीं मैम, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाता हूँ, ये रेडी खड़ी करता हूँ, बर्तन वगैरह धो के खुद ही धोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उधर धो के सेटअप करके रख के फिर उसके बाद मैंने जाना होता है अपना प्रॉपर्टी के दफ्तर पे बेरिया टाउन लाहौर में, उमर ब्लॉक में अपना प्रॉपर्टी का कारोबार है मैम। वहाँ पे तकरीबन मैं 4 बजे 4:15 बजे पहुँचता हूँ, रात को 10-11 बजे तक हम वहीं पे होते हैं। मैं मतलब कि इम्प्रेस हूँ इस बंदे से और इसकी मोटिवेशन से कि जो ये यूथ को दे रहा है, प्लस इसने इतने काम किए हैं कि सही मानों में इसने स्ट्रगल किए, बट एक चीज़ में लैक कर गया, इसने अपनी पढ़ाई नहीं की, हालांकि तुम्हें करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिहाज से ना बोलते पढ़े लिखे जाहिल, वो मिसाल किस लिए दी जाती है पता है आपको? वो पढ़ो लिखो के लिए होती है। अनपढ़ जाहिल जो बोलते हैं ना, वो अनपढ़ मैं उनको बताता हूँ भाई मुझे कोई अनपढ़ बता के दे, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में स्कूल देखा नहीं है। मुझे फुल तो इंग्लिश में बात कर लेते हो लोगों से? यस मैम, यू वांट टू टॉक विद मी, आई वांट टू टॉक विद यू इन इंग्लिश। वाओ, आई वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो व्हाई मच नॉट? मैम। यस, सो व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द प्लेट? हाफ प्लेट इज 120, फुल एंड 170। So for how long you're giving your time over there on this place? Morning AM to 7 a.m. to 7 3 AM to ma'am, इतने p.m. कुछ। That was a Yes, very yes, good try. yes, ma'am, yes, और इंग्लिश में हमने एंड पे इनसे बात की, इनके सारे टैलेंट भी आपको दिखाया, अभी और भी मजीद दिखाएंगे। डांस भी करते हैं, कराटे भी करते हैं। इसी जी, के ma'am। साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।